एसटीडी चुनाव। नमः संस्कृताय मित्रों, आपका आपके अपने चैनल एसटीडी जुनून पर स्वागत है। आपने हमारे द्वारा इस चैनल पर प्रस्तुत टीजीटी पीजीटी संस्कृत से संबंधित महाकाव्यों किरातार्जुनीयम और नित्सतकम को बहुत पसंद किया और इसने हमको एक और काव्य को प्रस्तुत करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाने का कार्य किया है और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत रखे गए महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित खंड काव्य मेघदूतम को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी पिछले महाकाव्यों की तरह ही प्यार और सम्मान देंगे। तो विलंब न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यच्छचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। इसका भावार्थ जानने से पहले आइए दो बातें जान लेते हैं मेघदूतम काव्य के विषय में। तो मेघदूतम काव्य जो है वह एक दूत काव्य है और इसको गीत काव्य और खंड काव्य भी कहा जाता है। तो मेघदूतम दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में कुल 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 श्लोक या उसको हम पद्य कह सकते हैं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेघदूतम में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों को मिलाकर के कुल 115 श्लोक हैं और इन 115 श्लोकों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग कालिदास जी ने किया है। तो मंदाक्रांता क्या है? मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मुभनोतो गयुग्मम्। तो मंदाक्रांता छंद जो होता है उसमें प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। पहले 4 अक्षर के उपरांत यति होगी, फिर 6 अक्षर के उपरांत यति होगी, फिर 7 अक्षर के उपरांत यति होती है। तो आइए भावार्थ देखते हैं हम। श्लोक शुरू होता है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा। तो यहाँ सबसे पहले कश्चित् शब्द कालिदास जी ने रखा है। कश्चित् का मतलब होता है कोई। इस पूरे काव्य में कालिदास जी ने यक्ष का कहीं पर नाम नहीं लिया है। अब होता क्या है, घटना क्या है? एक यक्ष होता है जो कि कुबेर का सेवक होता है और कुबेर के कार्यों में लगा हुआ होता है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, कर्तव्य में प्रमाद करता है, जिसके कारण उसके स्वामी कुबेर उसको साल भर के भोगने योग्य एक शाप देते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि जो शापित होता है या जो अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है या उससे कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे का नाम लेना शास्त्र वर्जित है। कहा क्या गया है, भर्तुराज्ञाम न कुर्वन्ति ये च विश्वासघातकाः तेषाम नामापि न ग्राह्यम्। इसके लिए महाकवि कालिदास जी ने यहाँ पर यक्ष का नाम न लेकर के उसके लिए कश्चित् शब्द का प्रयोग किया है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः। तो यहाँ बताया गया कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकारों से असावधान, अपने अधिकारों में प्रमाद करने वाला। फिर कांता विरह गुरुणा, पत्नी के वियोग से भारी मन वाला। फिर वर्ष भोग्येण भर्तुः शापेन, साल भर भोगने योग्य स्वामी द्वारा दिए गए शाप के कारण अस्तंगमित महिमा, समाप्त हो चुकी महिमा वाला। कश्चित् यक्ष, कोई यक्ष। कैसा यक्ष? ये सब ऊपर यक्ष के विशेषण बताए गए। क्या क्या बताया गया? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकारों में प्रमाद करने वाला, अपने अधिकारों से असावधान।
कांता विरह गुरुणा, पत्नी के वियोग से भारी मन वाला। वर्ष भोगेण भर्तु शापेन अस्तंगमित महिमा, स्वामी के द्वारा दिए गए साप से समाप्त हो चुकी महिमा वाला यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले, स्निग्ध छाया तरुषु, घने छायादार वृक्षों से युक्त, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी पर्वत के आश्रमों में वसतिम चक्रे निवास करता था। क्या बताया कालिदास जी ने कि एक यक्ष था जो कि अपने कर्तव्य से भ्रमित हो गया, पथभ्रष्ट हो गया। और कैसा यक्ष था? कांता विरह गुरुणा, पत्नी के वियोग से भारी मन वाला यक्ष था। और कैसा यक्ष था? कि सापेन अस्तंगमित महिमा, साप के कारण। किसके साप के कारण? भर्तु वर्ष भोग्येण सापेन, स्वामी के द्वारा साल भर भोगने योग्य दिए गए साप से अस्तंगमित महिमा, समाप्त हो चुकी महिमा वाला यक्ष वसतिम चक्रे, कहाँ वसतिम चक्रे? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले, स्निग्ध छाया तरुषु और घनी छायादार वृक्षों वाले, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में वसतिम चक्रे निवास करता था। तो आश्रमों में निवास करता था मतलब उसका मन जो था वह चंचल था, मन स्थायी नहीं हो रहा था, इसलिए कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसे वह आश्रमों में भटकता हुआ अपना समय गुजार रहा था, समय बिता रहा था, समय व्यतीत कर रहा था। अगला श्लोक है तस्मिना द्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तस्य कामी, नीत्वामाशान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं, वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श, प्रेक्षणीयं ददर्श। अब भावार्थ देखते हैं इसका। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद मासान नीत्वा, तस्मिन्नद्रौ मतलब उस पर्वत पर, कतिचिद मासान कुछ महीने, नीत्वा मतलब बिता करके, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ महीने के पहले दिन, मेघम ददर्श मेघ को देखता है। कौन देखता है? सकामी, वह कामी यक्ष, वह कामी यक्ष मेघ को देखता है। यक्ष कैसा है? अब यक्ष की विशेषता बताई जा रही है। अबला विप्रयुक्त, अबला के वियोग वाला, पत्नी के वियोग वाला, पत्नी के वियोग से युक्त। और क्या विशेषता है उसकी? कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक वलय मतलब सोने के कड़े से रिक्त हो चुके हैं, प्रकोष्ठ जिसकी कलाइयाँ सोने के कड़े से रिक्त हो चुकी हैं, ऐसा यक्ष। अर्थात पत्नी के वियोग के कारण यक्ष इतना दुर्बल हो गया है कि उसकी कलाइयों से उसके सोने के कड़े गिर गए हैं, सोने के कड़े विहीन कलाइयाँ उसकी हो गई हैं। और कैसे मेघ को देखता है? सानुमाश्लिष्ट, पर्वत की चोटी से चिपके हुए मेघ को देखता है, सटे हुए मेघ को देखता है। और मेघ कैसा दिखाई देता है? वप्र क्रीड़ा परिणत गज, जैसे कोई हाथी वप्र क्रीड़ा में लीन हो, वप्र क्रीड़ा कर रहा हो। अब यहाँ वप्र क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? हम लोग गांव आदि में देखते हैं कि कहीं पर मिट्टी का छोटा सा ढेर होता है, तो मतवाले बैल या गाय भैंसे उसको अपने सींग से जो है उस मिट्टी को खोदती हैं, मिट्टी से ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रही हो, ऐसी अवस्था उनकी होती है। तो वैसी ही अवस्था वाले उस मेघ को देखता है। कौन देखता है? यक्ष देखता है। तो मेघ कैसा है? वो बैल या सांड जैसा नहीं है, वह जो है हाथी के जैसा विशाल दिखाई देता है। पर्वत की चोटी पर
जो मेघ दिखता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी वहां पर वप्र क्रीड़ा कर रहा हो। तो वप्र क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? जब कोई मतवाला जानवर मिट्टी आदि को अपने सींगों से खोदता है तो उसको वप्र क्रीड़ा कहते हैं। तो इसका पूरा भावार्थ हुआ कि वह कामी यक्ष, वह कामनाओं वाला यक्ष। कैसा यक्ष? अबला विप्रयुक्त, अपनी पत्नी के वियोग से युक्त, अपनी पत्नी के वियोग से व्याकुल यक्ष। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, सोने के कड़े गिर जाने से सूनी कलाइयों वाला यक्ष। तस्मी नद्रौ, उस पर्वत पर कतिचिद मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के पहले ही दिन। मेघम ददर्श, मेघ को देखता है। मेघ की विशेषता बताई जा रही कि मेघ जो है वह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर दिखाई देता है, पर्वत की चोटी पर दिखाई देता है। और कैसा दिखाई देता है? वप्र क्रीड़ा परिणत गज, मानो कोई हाथी वप्र क्रीड़ा कर रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि वह कामी यक्ष, वह अपनी पत्नी की कामनाओं से युक्त यक्ष उस पर्वत पर कुछ महीने बिताता है। यहाँ पर कुछ महीने से तात्पर्य 8 महीने से है, जो कि आगे चल के हमको दिखेगा। तो वहाँ पे कुछ महीने बिता करके आषाढ़ महीने के पहले दिन उस मेघ को देखता है। मेघ कैसा दिखाई देता है? जैसे कोई हाथी जो है वह वप्र क्रीड़ा कर रहा है। यहाँ अबला विप्रयुक्त, यह यक्ष के लिए आया है। और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह भी यक्ष के लिए आया। यह दोनों यक्ष के विशेषण हैं। और मेघ की विशेषता क्या है? वप्र क्रीड़ा परिणत गज, वप्र क्रीड़ा करता हुआ हाथी जैसे दिखाई देता है वैसे ही वह मेघ पर्वत की ऊंची चोटी पर दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? यक्ष को दिखाई दिया। और कब दिखाई दिया? आषाढ़ महीने के पहले दिन दिखाई दिया। यह था इस श्लोक का पूर्ण भावार्थ। हम प्रयास करते हैं कि कम से कम समय आपका लेते हुए अधिक से अधिक और पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करने वाली जानकारी आपको दे सकें।